हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डायनेमिक राउटिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, क्यों यूज़ करना चाहिए डायनेमिक राउटिंग को, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट.जेएस में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है कैच ऑल सेगमेंट्स इन राउट। ठीक है, और ये बहुत अमेजिंग फीचर है नेक्स्ट.जेएस का। आप लोगों को खुद इस वीडियो में आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई सेगमेंट्स क्या होते हैं राउटिंग में। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, किन सिनेरियोज में हमें ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, किस नाम से फोल्डर बनाऊँ? ब्लॉक के नाम से। जिस नाम से मुझे राउट बनाना होता है उसी नाम से मैं क्या बनाऊंगा, फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस में आपको ये चीज़ पता होगी। इस फोल्डर के अंदर हमने किस नाम से फाइल बनानी होती है? पेज.जेएस के नाम से फाइल बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे पेज.जेएस के नाम से फाइल बना ली। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख दूंगा ब्लॉक, और इसके साथ साथ मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिफ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे एक H2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा ब्लॉक। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर npm run dev की कमांड से अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक URL आ जाएगा जिसपे मैं क्लिक करके कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार ये सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं चला जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे। ठीक है, और कॉन्टैक्ट के पेज पे मैं जैसे जाऊँगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नेस्टेड राउट्स हमने बनाए हुए थे ना, तो मैं यहाँ पे भी चले जाता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा एक राउट बन चुका है। ऊपर आप यहाँ पे देखो, ये मेरा एक राउट बना हुआ है, एक URL है मेरा कंप्लीट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस URL में तो यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या है, हमारा डोमेन है। ठीक है, ये हमारा रूट URL बेसिकली इसको बोलते हैं, जो हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हमारा मेन राउट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा नेस्टेड राउट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेगमेंट्स हैं। अगर मैं इस राउट के सेगमेंट्स की बात करूँ तो सेगमेंट्स क्या क्या है कि भाई सबसे पहले हमारा डोमेन आ गया, फिर उसके बाद हमारा मेन राउट आ गया, उसके बाद हमारा नेस्टेड राउट आ गया। ठीक है, सेगमेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, अगर आप राउट्स के छोटे छोटे पार्ट्स कर दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स इन राउट बोलेंगे, कि आपने एक राउट के छोटे छोटे सेगमेंट्स बना दिए, पार्ट्स बना दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार हमें ये जो कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट है ये हम क्यों यूज़ करते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। देखो, हमने क्या करा था, हमने पिछली वीडियो में डायनेमिक राउटिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग के लिए हमने क्या करा था, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर हमने यहाँ पे क्या करा था, एम्प्लॉयज़ के नाम से एक पेज बनाया था जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रहे थे, मल्टीपल डायनेमिक राउट्स दिख रहे थे कि भाई फरजीन पे क्लिक करूंगा तो फरजीन की बेसिस पर आपको इस पेज पे कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर अली पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे URL चेंज होगा और इस URL की बेसिस पे आपको यहाँ पे कंटेंट भी चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायनेमिक राउट्स तो बना लिए थे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए बना लिया था फरजीन। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्लैश के बाद मैं लिखता हूँ फरजीन स्लैश और यहाँ पे मैं फरजीन की ID लिख देता हूँ या कोई और यहाँ पे पाथ बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45, तो होगा क्या, अब ये डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। ये डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ तक वर्क करेगा, सिर्फ इस फरजीन तक वर्क करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम तक वर्क करेगा। आगे इसके हम जितने भी सेगमेंट्स बनाने ये उस पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए इसको डिफाइन नहीं करा है। मैंने सिर्फ इसके नाम तक के लिए इसको डिफाइन करा था, आगे के लिए मैंने डिफाइन नहीं करा था। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या मुझे क्या बार बार उनके लिए पेजेस बनाने पड़ेंगे अलग सेपरेट जाके, उनके लिए भी अलग अलग डायनेमिक राउटिंग बनानी पड़ेगी, एक्सप्लिसिटली हर चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम ऐसे करने बैठेंगे तो हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, अब ब्लॉग में आपको पता है कि भाई मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट पे कितने कमेंट्स आ सकते हैं आपको ये चीज़ नहीं पता, या ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कंफर्म नहीं हो कि आगे आपके कितने सेगमेंट्स आ सकते हैं राउटिंग में, वहां पर आप कभी भी डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो। आप वहां पे हमेशा यूज करते हो कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट। और वो क्या करता है, वो ये करता है कि इसके आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था कि भाई इस नाम के आगे आप कितने भी सेगमेंट्स लगा लो ये आगे काम नहीं करेगा। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि अगर इसके आगे आप जितने भी सेगमेंट्स लगाओगे ये काम
नहीं करेगा। लेकिन कैच ऑल सेगमेंट्स में क्या होता है कि इसके आगे जितने भी राउट्स आएंगे वो सबके लिए क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। और इसी चीज़ को आज हम इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो टेंशन नहीं लेनी, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे अभी ब्लॉग के लिए वो बनाया यूआरएल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ब्लॉग के लिए हमने एक यूआरएल बना लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सही से वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये बोलूंगा कि भाई एक ब्लॉग के अगर हम मल्टीपल पोस्ट की भी बात करें, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस ब्लॉग में हमने कितने पोस्ट करने हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में बात, या उस पोस्ट पे कितने कमेंट्स आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ। अगर डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो मुझे कमेंट्स के लिए भी, लाइक्स के लिए भी, इन सारी चीज़ों के लिए एक्सप्लिसिटली इन चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़े, मैं सिंपल क्या यूज़ करूँगा, कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, तो डायनेमिक राउटिंग में आप क्या करते थे कि जो आपका फोल्डर होता था उसके अंदर आप एक सब फोल्डर बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे आप अपने डायनेमिक राउट का नाम दे दिया करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होता है, आपने यहाँ पे फोल्डर तो बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बनाना है, लेकिन पहले आप यूज करोगे 3 डॉट्स का। जैसे मैं यहाँ पर अगर पहले 3 डॉट्स दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा पोस्ट के नाम से मुझे क्या करना है, डायनेमिक राउट बनाना है, और अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 3 डॉट आ जाते हैं और उसके बाद आप इस चीज का नाम लिख रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट, जो आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको वीडियो के एंड में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी डिफाइन कर दूंगा अगर आपको नहीं पता। वैसे अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग पढ़कर आ रहे हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर लिया, सिंपल मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट लगा दिया और अपने डायनेमिक राउट का नाम बता दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप क्या कर सकते हो, सेम वही पेज डॉट जेएस के नाम से क्या करो, एक फाइल बना लो, ठीक है। तो पेज डॉट जेएस के नाम से बनानी है, पेज डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, पोस्ट रख देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा क्या, पोस्ट लिख दूंगा, ठीक है। और कंट्रोल से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। और अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, स्लैश लिखता हूँ, और स्लैश के बाद अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ पोस्ट 1 लिख देता हूँ, ठीक है। पोस्ट 1 अगर लिखूंगा तब भी ये चीज़ बिल्कुल सही से काम करेगी, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं लिख देता हूँ पोस्ट और पोस्ट 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तब भी ये चीज़ सही से काम करेगी। अगर इस पोस्ट 3 के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर करूँगा ये तब भी सही से काम करेगी। अगर ये डायनेमिक राउट होता तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करता, लेकिन ये अभी भी वर्क कर रहा है। इसके आगे फॉर एग्जाम्पल मैं और सेगमेंट्स लगा दूँ, मैं यहाँ पे लगा दूँ लाइक लगा दूँ, ठीक है। लाइक के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ और लगा दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है ना, कुछ और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ और अभी करके दिखाऊंगा। तो ये देखो अभी भी ये चीज़ वर्क करेगी। क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि ये इसके आगे जितने भी सेगमेंट्स आएंगे इन सब के लिए क्या करेगी, काम करेगी। अगर ये डायनेमिक राउट होता तो ये काम नहीं करता। तो इसको आप उन सिचुएशन में यूज़ करते हो जहाँ पर आप कंफर्म नहीं होते, जहाँ पर आपको आइडिया नहीं होता आपके कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं आपके राउटिंग में, ठीक है। तो आप इन जगहों पर क्या यूज़ कर सकते हो, कैच ऑल सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अब इसको गेट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन सेगमेंट्स को क्या करना है, गेट करना है, मुझे अपने पेज पे क्या करना है, शो कराना है, ठीक है। तो वो काम कैसे कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम क्या करता हूँ कि वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर अगर यूज़ करना है पैरम्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा पैरम्स, और आपको पता है कि जब भी आप पैरम्स का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो तो आपको इसको क्या बनाना होता है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज क्लाइंट, ठीक है, ताकि ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा कि भाई सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये मेरे ब्लॉग नंबर कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि मेरा ब्लॉग का पोस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा पोस्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे गेट करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या आना चाहिए, ब्लॉग नंबर आना चाहिए, उसके बाद मेरा पोस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले लिखूंगा पैरम्स डॉट, मेरे फोल्डर का क्या नाम है, पोस्ट नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा पोस्ट। ये होता क्या है, ये एक एरे होता है, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 इंडेक्स पे क्या होगा, ब्लॉक का नाम होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ब्लॉक की आईडी होगी, ब्लॉक नंबर होगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल वी से इसको क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग में यहाँ पे बता दूंगा 1, ठीक है। ये अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कि भाई ब्लॉग नंबर आपका क्या होगा, 1 होगा, और पोस्ट नंबर आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। कि भाई फर्स्ट ब्लॉक का ये कौन सा पोस्ट है, 2 पोस्ट है, ठीक है। तो
मैं यहाँ पे पोस्ट डेज 2 लिख देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये बता रहा है कि भाई ब्लॉग का नाम क्या है, ब्लॉग 1, और पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट 2। ठीक है, सेम ऐसे ही आप चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी पास करवा सकते हो। जैसे मैं बोल दूं कि भाई ब्लॉग 1 है और पोस्ट आपका है ये 7 पोस्ट है। ठीक है, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया कि ब्लॉग 1 है और पोस्ट क्या है, 7 है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर इस पोस्ट पे क्या आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे आके एक और सेगमेंट लिखते हो कमेंट्स का, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट्स के अंदर आप बोल देते हो कि भाई इस पे कमेंट आया है वेरी गुड का। ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये स्टिल वर्क करेगा। अगर यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते तो ये चीज फिर वर्क नहीं करनी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, कैच ऑल सेगमेंट्स का। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे आके मैं इसको सही से कर देता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने राउटिंग के सेगमेंट्स भी बना सकते हो और उनको इस तरह से यूज कर सकते हो। आपकी ब्लॉग वेबसाइट्स हो गई, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, कैच ऑल सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब ये चीज समझा देता हूं, अगर आपको इस वेरिएबल आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, आपने अक्सर प्रोग्रामिंग में ये चीज पढ़ी होगी कि आप फंक्शन के अंदर जब पैरामीटर्स पास करवाते थे तो आप उसके अंदर 3 डॉट लगा के फिर अपने आर्गुमेंट का, अपने पैरामीटर का नाम बताते थे। वो क्या होता था, वो अब वैसे फंक्शन आप कब बनाते थे, वैसे फंक्शन आप तब बनाते थे, ये वेरिएबल आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट आप तब यूज करते थे जब आपको ये नहीं पता होता था कि मेरे फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यूज पास करवाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपने एक सम का फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या है आपके पास कि भाई आप एक सम का फंक्शन बनाओ, उसके अंदर बोल दो कि भाई ये 2 पैरामीटर्स लेगा। तो जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो वो हमेशा कितने पैरामीटर्स लेगा, 2 ही लेगा, 2 से ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि भाई अगर मुझे 3 नंबर को सम कराना है या 4 नंबर को सम कराना है तो क्या मैं 3 नंबर के सम के लिए अलग फंक्शन बनाऊंगा जो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, या 4 नंबर के लिए मैं अलग फंक्शन बनाऊंगा जो 4 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। इस तरह से काम नहीं होता। तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि एक ही फंक्शन बनाते थे सम के नाम से और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करवाते थे, जिससे पहले हम क्या लिख देते, 3 डॉट्स लिख दिया करते थे। तो होता क्या था कि इस नाम से आपके पास एक एरे बना दिया जाता था और ये क्या करता था, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आते लेंगे या अपने अंदर उसको स्टोर कराता रहेगा। सेम यही वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट ये नेक्स्ट.जेएस भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैच ऑल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, कि जितने भी सेगमेंट्स आते रहेंगे ये अपने अंदर क्या करता रहेगा, इस एरे के अंदर स्टोर करवाता रहेगा। ये क्या करेगा, इस नाम से, पोस्ट के नाम से, यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे ये उस नाम से एक एरे बना देगा। जितने भी सेगमेंट्स आप देते रहोगे, जैसे 0 इंडेक्स पे आ जाएगा एक सेगमेंट, एक 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, इसके आगे अगर मैं कोई भी सेगमेंट ऐड करूंगा तो वो मेरे 2 इंडेक्स पर आ जाएगा, फिर उसके आगे अगर कोई सेगमेंट ऐड करूंगा तो वो मेरे 3 इंडेक्स पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप ये यूज करते हो तो बेसिकली ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा होता है। ये इस नाम से एक एरे बना देता है और उसके अंदर आपके जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा कैच ऑल सेगमेंट्स एंड राउट का कॉन्सेप्ट। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।